अब क्या तेरी औरत को डाउट लगाएगा क्या? समझा इसको। भाई पे हाथ उड़ रही वरना ध्यान दे भाई, इस थप्पड़ का जवाब तो इस चिकने से लूंगा मैं। चल। ये सब हो क्या रहा है? हाँ? इसका मतलब है पलक भाभी सही थी और मैंने इनकी बात नहीं मानी। दिल तो धोखा दे देता है, लेकिन आंखें कभी धोखा नहीं देती। और आज तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। देव, मैं जानवी को यहाँ इसलिए लेकर आई थी ताकि तुम अपनी गलती का एहसास कर सको और ये जुआ खेलना हमेशा के लिए बंद कर सको। मैंने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में, और तुम क्या निकले। भाभी, मुझे यहां से ले चलो प्लीज। ये वो देव नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। चलो भाभी। रुक जाओ जानवी, कम से कम मेरी एक बात तो सुनती जाओ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो प्लीज रुक जाओ जानवी। मुझे जुआ खेलना पसंद नहीं है। जुआ खेलना मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं। मैं क्या करता जानू, मेरे पास ना नौकरी है तो पैसे। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे नौकरी मिले, पैसा मिले, पर मैं हर जगह नाकाम रहा, हर जगह। मुझे माफ कर दो जानू, प्लीज मुझे माफ कर दो जानू। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। प्लीज जानू, प्लीज। जानवी, तुम इसकी बात का विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। भाभी, एक तरह से इसकी बात भी तो सही है। इंसान मजबूरी में क्या नहीं करता। जानवी, मुझे प्लीज एक मौका दे दो जान, प्लीज एक मौका। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, बहुत खुशियां दूंगा। देव, मैं तो तुम्हें मौका दे दूं, लेकिन पलक भाभी, अगर पलक भाभी घर जाके सबको बता देगी तो मैं उनसे क्या कहूंगी। देव, मुझे बस प्यार दो तुम्हारा। देव, I love you too. हर बार मैं हार क्यों जाती हूँ? अगर प्रांजल का साथ होता तो शायद मैं लड़ पाती। This is Jagirdar. Interesting. Very interesting. आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आइए मैं आपको घर छोड़। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज। मैंने कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस वक्त आपकी मदद करूं। प्लीज। केशवी बेटा, तुम्हें पलक को कहीं देखा? डॉक्टर के पास गई होगी। कब से मैं ढूंढ रही थी। पर बेटा, तुझे भी उसके साथ जाना चाहिए था। ना ध्यान रखने, आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। केशवी बेटा, पलक की तरह
तुम कब खुशखबरी दे रही हो? हाँ, बुआ प्लीज, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो शादी के दूसरे ही दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। सो प्लीज लीव मी आउट ऑफ दिस, ओके? अरे दूसरे दिन की बात तो जाने ही दो। मुझे तो लगता है कि मुझे प्रेग्नेंस होने में पूरा एक दूसरा जन्म लगेगा। अरे 12 साल हो गए मेरी शादी को, 12 साल, लेकिन अब तक एक भी चाइल्ड नहीं है। वेरी गुड फॉर यू। वो क्या है ना, भगवान को मनहर अंकल पर दया आ गई होगी। सोचा होगा घर में वैसे ही हाथी पाल रहा है, अब बच्चा आ गया तो जू बन जाएगा ना। भाभी, अरे लेकिन मुझे तो सबसे बड़ा टेंशन ये है कि मेरे जिमित की शादी कब होगी। अरे जब हम उसके लिए एक लड़की ढूंढ लेंगे, हम कोई भी ढूंढेंगे, साउथ की, पंजाबी, मराठी, चाइनीज, जापानीज, कोई भी, ताकि हम लोगों को जात जात और भात भात के पकवान खाने मिले। आप जिस तरह बात कर रही है ना आंटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जिमित की शादी कोई लड़की से नहीं, कोई पकवान से करने वाले हैं। हमें रेवा दे हमें। बेटा तू कहाँ चली गई थी? मैं वो मैं मम्मी से मिलने गई थी। आंटी, लगता है आपकी पलक की तबीयत कुछ ठीक नहीं, और आप ही ने मुझसे कहा था ना कि पलक का ध्यान रखो। सो एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो, कहाँ हो मिस्टर दक्ष? तुम्हें तो अपनी पत्नी की कोई चिंता ही नहीं है। वो बेचारी मेरी गाड़ी से कुचलते कुचलते क्या तुम पलक का एक्सीडेंट करवाना चाहते थे? अगर पलक को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांति शांति शांति, तुम घबराओ। मैंने उसे सही सलामत घर पे छोड़ दिया। मेरे इस अच्छे काम के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी है। ज्यादा नहीं, यही कुछ 5 लाख। मेरा अकाउंट नंबर है 3211। अगर मैंने तुम्हें वो पैसे नहीं दिए तो फिर अपनी पलक को पलकों पर रखना। मुझे तो सिर्फ एक फोन करना है और तुम्हारी असलियत बतानी है कि तुम दक्ष हो। माय अकाउंट नंबर है 3211। अब मुझे किसी भी तरह इस आदमी की जन्म कुंडली पता लगानी ही होगी। भाभी प्लीज, आपने जो कुछ भी देखा वो घर के लोगों को मत बताना। मैं ये जान चुकी हूं कि आप आज तक जो भी कहती थी मेरे भलाई के लिए कहती थी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, प्लीज। आई एम रियली वेरी सॉरी। और भाभी, देव को प्लीज एक मौका दे दीजिए। आज के बाद वो कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर वो पैसे कमाएगा तो ईमानदारी से कमाएगा। भाभी, आप प्लीज डैडी से बात कीजिए ना कि वो देव को कोई काम दिला दे। क्यों नहीं जानवी, मैं पापा से जरूर बात करूंगी। थैंक यू भाभी, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू। अरे ये क्या, ननंद भाभी गले मिल रहे हैं? अरे मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया, फिर से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन देव बाबू, आप तो मेरे भी बाप निकले। खेल मैं रही हूं और जीत आपकी हो रही है। सर, आप इसे जानते नहीं है? आपकी गैर मौजूदगी में कितनी हेराफेरी करता था ये, लोगों से रिश्वत लेता था। मुझे तो उस पर बहुत दिनों से शक था, आज इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन सर, ये सब कामों में देव शामिल है सर। ये हर वक्त हमारी मदद करता था सर। सर, ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। आप तो जानते हैं मैं आपका वफादार नौकर रह चुका हूं, और अब तो इस घर का सदस्य हूं।
इस घर का सदस्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना सर कि मैं इस कंपनी की देखभाल करूं। सर प्लीज आप ऐसे फ्रॉड ऑफिसर को अभी निकाल दीजिए प्लीज सर। तू मुझे निकलवाएगा? 2 टके के ड्राइवर। अब इससे बात करो। देव हमारा दामाद है। लेकिन अभी भी ड्राइवर तो है। औरतों को शॉपिंग मॉल ले जाता है, खाने के डब्बे पहुंचाता है। जस्ट शट अप। हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दामाद के साथ इस तरह बात करने की? लेकिन सर। चुप। इसी वक्त इस ऑफिस को छोड़ के चले जाओ। देव, मैं तुझे देख लूंगा देव। गेट आउट! गेट आउट! देव, इनकी ओर से मैं माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। वैसे तुमने ये बात बहुत अच्छी की है। ऐसे फ्रॉड ऑफिसर की इस कंपनी को कतई जरूरत नहीं। थैंक्स। लेकिन सर सच्ची तो कह रहा था वो। मैं आज भी आपका ड्राइवर ही तो हूं। मेरा ओहदा बड़ा है लेकिन औकात तो वही है। मैं इस ड्राइवर का ठप्पा अपने माथे से तब तक नहीं निकाल पाऊंगा सर जब तक हेलो, कुछ पता चला? वो अकाउंट नंबर किसका है? चलो, कोई तो सुराग मिला। जो भी है, ये ब्लैकमेलर बेवकूफ तो नहीं, ये तो सिर्फ एक धागा मिला है। अब मुझे ये जाल बुनने वाले असली जालसाज तक पहुंचना है। इस हीरे की कीमत क्या होगी? 2 करोड़। क्या अजीब चीज है ये हीरा भी। उंगली में चढ़ता है तो जिंदगी को परवान चढ़ा देता है और गले में उतरता है तो जिंदगी को मौत के घाट उतार देता है। दक्ष भी ऐसा ही एक नायाब हीरा है। बस उसे सिर्फ मुट्ठी में बंद रखना पड़ेगा कि अगर वो मुट्ठी से बाहर निकल गया तो ना उकलते बनेगा ना निगलते। समझ गए ना? जी, उसने जगन के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। ये तो बस एक ट्रायल था। मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए, उसके पूरे परिवार पर अपना कब्जा चाहिए। बस घर बार हो या कारोबार, मुझे दक्ष को हथियार बनाकर उसके परिवार के खिलाफ उसे इस्तेमाल करना है। कभी कभी घर के चिराग से ही घर को आग लग जाती है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। पलक भाभी, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए थैंक्स भाभी। देखो देव, सारी बुरी आदतें छोड़ दो, कोई अच्छा काम करो। तुम्हारे साथ तुम्हारा प्यार भी है और तुम्हारा परिवार भी। अरे बहुत बोल चुकी हैं आप, जरा आराम से। आइंदा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो ये मत भूलिएगा कि मैं एक ड्राइवर हूं। वक्त आने पर आपकी ब्रेक कब कहां कैसे फिट करनी है ना, ये मुझे अच्छी तरह मालूम, और किस रास्ते जाना है ये भी पता है भाभी जी। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे रास्ते में रहे और कोई हादसा हो जाए। जाइए भाभी जी, अपने पति देव को संभालिए। मुझे
अब देखना पूरे परिवार के सामने तुम्हारी असलियत कैसे बताती हूं। भाभी, आप इस तरह देश से कैसे बात कर सकती हैं? बेटा पलक, पलक बेटा, आज मैं आप सबको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। कहां है सब लोग? कहां है? सबको बुलाओ, बुलाओ बेटा। भाई आओ बेटा, आओ। आज मैं आप सबको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं और उस बात से देव जुड़ा हुआ है। आज ऑफिस में देव ने एक बेईमान ऑफिसर का पर्दाफाश किया है। बेटा देव, मैं बहुत खुश हूं। आज के बाद देव किसी का काम नहीं करेगा। देव बेटा, आज के बाद तुम सिर्फ जानवी का काम करोगे, ठीक है? नहीं, अपनी पत्नी के नौकर तो हम भी है। और बेटा, हमारे परिवार की ओर से मैं तुम्हें यह बताता हूं कि आज के बाद जागीरदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में तुम 25% पार्टनर हो। पलक भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा।